गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का चैप्टर 3 टिश्यूज। और इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन इजी लैंग्वेज में समझेंगे ताकि सब कुछ इजीली समझ आ जाए। ब्लू स्टार। लाइफ बिगिंस व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इटसेल्फ सेवरल टाइम्स। सिंगल सेल का मतलब सिर्फ एक सेल। मतलब लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है जो बार बार डिवाइड होता है टू गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। गिव राइज का मतलब बनाना। मतलब ये एक सेल बहुत सारे नए सेल्स बनाता है। These cells gradually form the skin, muscles, bones, nerves, brain. Gradually का मतलब धीरे धीरे। मतलब ये सेल्स धीरे धीरे स्किन, मसल्स, बोन्स और नर्व्स बनाते हैं। स्किन प्रोटेक्शन मतलब स्किन बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। मसल्स मूवमेंट मतलब मसल्स मूवमेंट में हेल्प करती हैं। बोन्स सपोर्ट मतलब बोन्स बॉडी को सपोर्ट देती हैं। नर्व्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब बॉडी पार्ट्स को मिलकर काम करवाना। मतलब नर्व्स बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती हैं। दिस प्रोसेस इज सो इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स। मतलब ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। दैट इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ नेचर्स ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स। मार्वल्स का मतलब अमेजिंग चीज। इसलिए इसे नेचर का एक अमेजिंग इंजीनियरिंग सिस्टम माना जाता है। Researchers have been trying to understand, replicate and modify this process. Replicate का मतलब सेम प्रोसेस को दोबारा बनाना। मॉडिफाई का मतलब चेंज करना। मतलब साइंटिस्ट्स इस प्रोसेस को समझने और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर ह्यूमन वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब बेनिफिट या भलाई, ताकि ह्यूमंस को बेनिफिट हो सके। To do so, it is essential to understand the natural biological processes. Essential का मतलब जरूरी। इसके लिए natural biological processes को समझना जरूरी है। That govern growth and development in plants and animals. Govern का मतलब कंट्रोल करना, जो प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करती हैं। What makes cells group together to form tissues? मतलब सेल्स मिलकर टिश्यूज कैसे बनाती हैं। Why do some tissues grow throughout life while others do not? Throughout life का मतलब पूरी लाइफ। मतलब कुछ टिश्यूज पूरी लाइफ ग्रो करते हैं और कुछ नहीं। ऐसा क्यों? In chapter 2, Cell, the building block of life, you have learned that the cell is the basic unit of life. Basic unit का मतलब सबसे छोटा important part। मतलब आपने चैप्टर 2 में पढ़ा कि सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है, माइक्रोस्कोप। फिर इन चैप्टर 2 मेनी सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर का मतलब बहुत सारे सेल्स से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, मैन, ट्री। फिर इन ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स देयर इज अ हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट। मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है। बुक। सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। सिमिलर का मतलब सेम या मिलते जुलते। मतलब सेम टाइप के सेल्स जो सेम फंक्शन करते हैं मिलकर टिश्यू बनाते हैं। सिमिलर मतलब सेम या मिलते जुलते। मतलब सेम टाइप के सेल्स जो सेम फंक्शन करते हैं मिलकर टिश्यू बनाते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स। मतलब डिफरेंट टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा, अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ। यूनिसेल्युलर का मतलब सिर्फ एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म।
मतलब अमीबा जैसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल लाइफ की सारी फंक्शंस करता है। इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, मल्टीसेल्यूलर का मतलब बहुत सारी सेल्स से बने ऑर्गेनिजम्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, मतलब इनमें अलग अलग सेल्स अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। In plants and animals, different groups of cells perform different functions. मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग सेल्स अलग काम करते हैं। सी सिमिलर इन स्ट्रक्चर का मतलब सेम स्ट्रक्चर वाले, मतलब टिश्यू सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है। सी स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर काम, मतलब ये सेल्स मिलकर एक स्पेशल काम करते हैं। सी डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम का बंटवारा, मतलब डिफरेंट टिश्यूज का अलग अलग काम होता है। एफिशिएंसी का मतलब बॉडी की काम करने की कैपेसिटी, मतलब इससे बॉडी ज्यादा एफिशिएंटली काम करती है। सी कैरी आउट का मतलब करना, मतलब इससे बॉडी डिफिकल्ट लाइफ प्रोसेसेस भी इजीली कर पाती हैं। सी For example, in animals, muscle tissue enables movement. मसल टिश्यू का मतलब मसल्स बनाने वाला टिश्यू, enables का मतलब हेल्प करता है, मतलब एनिमल्स में मसल टिश्यू बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। एंड नर्वस टिश्यू कैरीज मैसेजेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नर्वस टिश्यू का मतलब नर्व्स वाला टिश्यू, मतलब नर्वस टिश्यू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक मैसेजेस पहुंचाता है। इन प्लांट्स कंडक्टिंग टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज का मतलब ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यूज, मतलब प्लांट्स में कुछ टिश्यूज सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करते हैं, सच एज जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, मतलब जाइलम प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। वाइल फ्लोम ट्रांसपोर्ट्स फूड, मतलब फ्लोम प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्ट करता है। Why are plant and animal tissues different? प्लांट्स और एनिमल्स की सेल्स अलग होती हैं क्योंकि उनकी लाइफ और नीड्स डिफरेंट होती हैं। प्लांट्स एक जगह फिक्स्ड होते हैं, वो इधर-उधर मूव नहीं करते। उन्हें अपने आप को सीधा और स्ट्रॉन्ग अपराइट रखने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, इसलिए उनकी सेल्स में सेल वॉल होती है जो उन्हें हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाती है। एनिमल्स मूव करते हैं, चलना, दौड़ना एक्सेट्रा। उनकी सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए उनकी सेल्स अपना शेप इजीली बदल सकती हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें मूवमेंट, लोकोमोशन करने में हेल्प करती है। आपने देखा होगा कि छोटा सीड धीरे धीरे बड़ा ट्री बन जाता है। रूट्स जमीन में गहरी चली जाती हैं, स्टेम मोटा हो जाता है और ग्रास कट होने के बाद फिर से उगाता है। ये सब चेंजेस ग्रोथ टिश्यूज की वजह से होते हैं। प्लांट ग्रोथ कैसे होती है? प्लांट्स में ग्रोथ 3 तरह से होती है। लेंथ बढ़ना, स्टेम लंबा होता है और रूट्स गहरी जाती हैं। थिकनेस बढ़ना, स्टेम मोटा होता है। रीग्रोथ होना, कट होने या ग्रीजिंग के बाद प्लांट फिर से उग जाता है। कौन करता है ये काम? ये काम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है, जिसमें सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती हैं, नई सेल्स बनती रहती हैं। प्लांट्स की ग्रोथ, लंबाई, मोटाई और दोबारा उगना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से होती है, जिनकी सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती हैं। इस एक्टिविटी में हम देखते हैं कि प्लांट की लेंथ, लंबाई कैसे बढ़ती है, स्पेशली रूट्स की ग्रोथ। एक्टिविटी का सिंपल एक्सप्लेनेशन: 2 ग्लास जार्स लो और उनमें पानी भरो। 2 अनियन बल्ब्स लो और एक एक जार में रख दो। कुछ दिन तक ऑब्जर्व करो कि रूट्स कैसे ग्रो करते हैं। रोज डे 1, 2, 3 रूट्स की लेंथ मेजर करो। डे 3 पर जार बी के अनियन बल्ब के रूट टिप्स, नाखून जैसे एंड पार्ट को 1 सेंटीमीटर काट दो। फिर दोनों जार्स में रूट्स की ग्रोथ ऑब्जर्व करो और लेंथ कंपेयर करो। अच्छा, अब हम क्या सीखते हैं? रूट के टिप यानी एपिकल पार्ट पर ही ग्रोथ होती है। जब रूट टिप को कट कर देते हैं तो ग्रोथ स्लो या रुक जाती है। अच्छा,
अब हम वन लाइन सिंपल मीनिंग सीखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि प्लांट की लेंथ ग्रोथ रूट के टिप यानी एपिकल मेरिस्टेम से होती है और अगर टिप कट कर दिया जाए तो ग्रोथ रुक जाती है। टेबल 3.1 के डेटा से हम ये ट्रेंड देखते हैं। जार ए, रूट्स लगातार लंबी होती रहती हैं, ग्रोथ कंटिन्यू होती है। जार बी, जब रूट के टिप्स काट दिए जाते हैं तो रूट्स की ग्रोथ रुक जाती है। अच्छा, अब इन्फरेंस यानी नतीजा। इससे पता चलता है कि रूट्स सिर्फ अपने टिप से ही ग्रो करते हैं। रूट के टिप पर जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, इसलिए ग्रोथ होती है। अच्छा, अब एक्स्ट्रा आइडिया। आपने पहले माइटोसिस यानी सेल डिवीजन अनियन रूट टिप में देखा होगा। ये ऑब्जर्वेशन कंफर्म करता है कि रूट टिप्स में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। अच्छा, अब वन लाइन सिंपल मीनिंग। रूट्स सिर्फ अपने टिप से ग्रो करते हैं क्योंकि वहां सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं और अगर टिप कट हो जाए तो ग्रोथ रुक जाती है। सेम तरह शूट के स्टेम के ऊपर वाले पार्ट की टिप्स पर भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो स्टेम को लंबा ग्रो इन लेंथ बनाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स के रूट्स और शूट्स की टिप्स पर ग्रोथ का एक स्पेशल एरिया होता है जिसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की लेंथ, हाइट और रूट डेप्थ बढ़ाने का काम करता है। लैटरल मेरिस्टेम, हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन गर्थ? लैटरल मेरिस्टेम प्लांट की मोटाई, गर्थ बढ़ाने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि डाइकॉट प्लांट्स जैसे ट्रीज का स्टेम सिर्फ लंबा ही नहीं होता बल्कि टाइम के साथ मोटा, थिक भी हो जाता है। ओके, अब ये गर्थ कैसे बढ़ता है? इसका रीजन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो न्यू सेल्स बनाता रहता है और स्टेम को साइड से ग्रो कराता है। अच्छा, आपने एनुअल रिंग्स की बात सुनी है? जब आप ट्री का कट ट्रंक देखते हो तो उसमें रिंग जैसी लाइंस होती हैं। इनको एनुअल ग्रोथ रिंग्स कहते हैं। हर रिंग 1 साल की ग्रोथ को शो करती है और इनसे पता क्या चलता है? वाइड रिंग्स मतलब अच्छा ग्रोथ ईयर, फेवरेबल कंडीशंस, और नैरो रिंग्स मतलब कम ग्रोथ ईयर, अनफेवरेबल कंडीशंस। इन रिंग्स को काउंट करके साइंटिस्ट ट्री की एज और उस वक्त का क्लाइमेट पता कर सकते हैं। समझे? प्लांट्स का स्टेम लैटरल मेरिस्टेम की वजह से मोटा होता है और ट्री की एनुअल रिंग से उसकी एज और ग्रोथ कंडीशंस का पता चलता है। स्टेम की मोटाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि स्टेम के अंदर एक रिंग जैसी अरेंजमेंट में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ये सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं। ये नए सेल्स अंदर और बाहर दोनों तरफ बनाते हैं। इससे स्टेम का डायामीटर धीरे धीरे बढ़ जाता है। अच्छा, अब बताओ इस टिश्यू का नाम क्या होगा? इस ग्रोथ को करने वाला टिश्यू लैटरल मेरिस्टेम कहलाता है। अच्छा, अब इसका वन लाइन सिंपल मीनिंग बताओ। लैटरल मेरिस्टेम स्टेम के अंदर रिंग जैसी सेल्स के डिवीजन से प्लांट की थिकनेस या गर्थ बढ़ाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, हाउ डू प्लांट्स ग्रो आफ्टर बीइंग कट? हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट के टिप्स पर होते हैं। अब सोचो, अगर एक यंग स्टेम का टिप कट कर दिया जाए तो क्या होगा? स्टेम की लंबाई यानी लेंथ बढ़ना रुक जाती है, लेकिन नए ब्रांचेस नोड से निकलने लगते हैं, इसीलिए प्लांट बुशी दिखने लगता है। ओके, नाउ इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है? ये स्टेम की नोड्स के पास या इंटरनोड्स के बेस पर होता है। नोड मतलब जहां से लीव्स या ब्रांचेस निकलती हैं और इंटरनोड मतलब 2 नोड्स के बीच का पार्ट। ये मेरिस्टेम ग्रास जैसे प्लांट्स को कट या ग्रीज होने के बाद फिर से ग्रो करने में हेल्प करता है। ओके, नाउ 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। फर्स्ट, एपिकल मेरिस्टेम जो लेंथ बढ़ाता है, टिप पर होता है। सेकंड, लेटरल मेरिस्टेम जो थिकनेस बढ़ाता है, साइड पर होता है। एंड थर्ड, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो रीग्रोथ और ब्रांचिंग में हेल्प करता है, नोड एरिया पर। ओके, नाउ मेरिस्टेम सेल्स की खास बातें। फर्स्ट, छोटी सेल्स होती हैं। सेकंड, थिन सेल वॉल होती है। थर्ड, बड़ा न्यूक्लियस होता है।
फोर्थ, साइटोप्लाज्म डेंस होता है। फिफ्थ, वैक्यूल नहीं होता या बहुत छोटा होता है। सिक्स्थ, सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। इसीलिए ये सेल्स फास्ट और कंटिन्यूअसली डिवाइड कर पाते हैं। ओके, नाउ वैक्यूल क्यों नहीं होता? क्योंकि परमानेंट टिश्यूज। जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर सनफ्लावर स्टेम का टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हो तो आपको ये ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सेल्स बिल्कुल सेम शेप और साइज के नहीं होते। अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सेल्स, टिश्यूज क्लियरली दिखते हैं। हर ग्रुप का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट होता है। अच्छा, अब कितने टाइप्स के टिश्यूज दिखते हैं? आप मेनली ये टिश्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हो। 1. एपिडर्मिस, आउटर लेयर, सबसे बाहर की सिंगल लेयर, प्रोटेक्शन देती है। 2. कॉर्टेक्स, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स, स्टोरेज और सपोर्ट का काम। 3. वैस्कुलर बंडल्स, इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, जाइलम, वाटर ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम, फूड ट्रांसपोर्ट। 4. पिथ, सेंट्रल पार्ट, लूज सॉफ्ट सेल्स, स्टोरेज का फंक्शन। अच्छा, अब ये टिश्यूज के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं? एपिडर्मिस टाइटली पैक्ड, प्रोटेक्टिव। कॉर्टेक्स लूजली अरेंज्ड, स्टोरेज या सपोर्ट। जाइलम थिक वॉल्ड, डेड सेल्स, वाटर ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम लिविंग सेल्स, फूड ट्रांसपोर्ट। पिथ लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स। अच्छा, ये अलग अलग टाइप्स के सेल्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? इसका मेन रीजन है डिवीजन ऑफ लेबर। हर सेल को सेम काम करने की जरूरत नहीं होती। डिफरेंट सेल्स स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इससे प्लांट का काम एफिशिएंट और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे बॉडी में ऑर्गन्स अलग काम करती हैं, वैसे ही प्लांट में टिश्यूज अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो कंक्लूजन क्या है? सनफ्लावर स्टेम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इसलिए होती हैं ताकि प्लांट एफिशिएंटली प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और सपोर्ट जैसे फंक्शंस कर सके। प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस, हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। एपिडर्मिस प्लांट का आउटर मोस्ट लेयर होता है जो प्लांट को बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है, जैसे मैकेनिकल इंजरी, फिजिकल डैमेज, वाटर लॉस, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगाई एटसेट्रा, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस, हीट, कोल्ड, विंड एटसेट्रा। स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस, ये सिंगल लेयर ऑफ टाइटली पैक्ड फ्लैट और रेक्टेंगुलर सेल से बना होता है। सेल्स के बीच में स्पेस ऑलमोस्ट नहीं होता, इसलिए प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है जिसे क्यूटिन कहते हैं, जिसे क्यूटिकल बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस, फर्स्ट वाला है प्रोटेक्शन। क्यूटिकल प्लांट को वाटर लॉस और इंजरी से बचाता है। पैरासाइट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एंट्री भी रिड्यूस करता है। सेकेंड वाला है वाटर लॉस कंट्रोल। ड्राई हैबिटेट वाले प्लांट्स में थिक क्यूटिकल होता है, इससे ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस कम होता है। थर्ड वाला है रूट हेयर्स, रूट्स में। रूट एपिडर्मिस से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, इससे सॉइल से वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। फोर्थ वाला है स्टोमेटा, लीव्स में। एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। फंक्शंस हैं गैसियस एक्सचेंज, CO2 एंड O2 एक्सचेंज, और ट्रांसपिरेशन, वाटर वेपर लॉस। ट्रांसपिरेशन का रोल, वाटर वेपर स्टोमेटा से बाहर निकलता है, इससे ट्रांसपिरेशन पुल बनता है जो जाइलम के थ्रू वाटर को रूट से लीव्स तक पुल करता है। ये प्रोसेस वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, साथ ही प्लांट की वेस्ट रिमूवल में भी हेल्प करता है। कंक्लूजन सिंपल, एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो प्लांट को डैमेज, वाटर लॉस और इन्फेक्शन से बचाता है, और रूट हेयर्स और स्टोमेटा के थ्रू अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन और गैस एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
प्लांट्स को शेप, स्ट्रेंथ और सपोर्ट देने का काम सपोर्टिंग टिश्यूज करते हैं। ये टिश्यूज प्लांट को अपराइट रखते हैं और उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अच्छा, कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं? प्लांट अपराइट कैसे रहता है? फ्रेश ट्विग बेंड क्यों होती है पर ड्राई ट्विग टूट क्यों जाती है? सीड कोट हार्ड क्यों होता है? एक्वाटिक प्लांट्स फ्लोट कैसे करते हैं? इन सब का आंसर सपोर्टिंग टिश्यूज देते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सबसे पहले पैरेन्काइमा। ये लिविंग सेल्स होते हैं। थिन सेल वॉल होती है, स्पेसेस के साथ लूजली पैक्ड होते हैं। मेनली स्टोरेज और फिलिंग का काम करता है। कुछ प्लांट्स में एयर फिल्ड पैरेन्काइमा होता है जो एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है। अच्छा, फिर कॉलिनकाइमा। ये भी लिविंग सेल्स होते हैं। सेल वॉल्स अनइवनली थिक होती हैं, स्पेशली कॉर्नर्स पर। प्लांट को फ्लेक्सिबल सपोर्ट देता है, इसीलिए फ्रेश ट्विग बेंड होती है बिना टूटे, जैसे कि लीव्स और यंग स्टेम्स में। अच्छा, फिर स्क्लेरेन्काइमा। ये मोस्टली डेड सेल्स होते हैं। वेरी थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स, एक्सट्रीमली हार्ड और स्ट्रॉन्ग। प्लांट को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ देता है, इसीलिए ड्राई ट्विग इजीली ब्रेक हो जाती है। सीड कोट्स हार्ड होते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा सिंपल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। पैरेन्काइमा सॉफ्ट, स्टोरेज, लिविंग। कॉलिनकाइमा फ्लेक्सिबल सपोर्ट। स्क्लेरेन्काइमा हार्ड, रिजिड सपोर्ट। अच्छा, अब हम इसे कंक्लूड करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज प्लांट को सपोर्ट, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। पैरेन्काइमा फीलिंग और स्टोरेज करता है। कॉलिनकाइमा बेंडिंग सपोर्ट देता है और स्क्लेरेन्काइमा हार्डनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। Sclerenchyma cells have thick walls. Thick walls का मतलब मोटी सेल वॉल्स। मतलब स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की वॉल्स बहुत मोटी होती हैं। ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन का मतलब एक हार्ड सब्सटेंस जो प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मतलब लिग्निन डिपॉजिट होने की वजह से वॉल्स हार्ड हो जाती हैं। मेकिंग देम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब इसलिए ये सेल्स हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर्म्स द वुडी स्ट्रक्चर। वुडी स्ट्रक्चर का मतलब लकड़ी जैसी स्ट्रक्चर। मतलब ये प्लांट्स में वुड जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर डेड, मतलब इनमें से ज्यादातर सेल्स डेड होते हैं। This tissue is found in stems, leaf veins and hard coverings of seeds and nuts. Leaf veins का मतलब पत्तों की नसें। मतलब ये टिश्यू स्टेम्स, लीफ वेन्स और हार्ड सीड कवरिंग्स में मिलता है। Such as coconut husk and walnut shell. कोकोनट हस्क का मतलब नारियल का बाहरी हार्ड कवर। वॉलनट शेल का मतलब अखरोट का हार्ड शेल। मतलब कोकोनट और वॉलनट की हार्ड कवरिंग स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बनी होती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंडक्टिंग टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज का मतलब ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का मतलब डिफरेंट टाइप्स के सेल से बने परमानेंट टिश्यूज। मतलब कंडक्टिंग टिश्यूज प्लांट्स में सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करते हैं। हाउ डज वाटर रीच द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज? टॉल ट्रीज में वाटर लीव्स तक कैसे पहुंचता है? हाउ डज फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स रीच अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट? लीव्स में बना फूड प्लांट की दूसरे पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है? Plants have specialized conducting tissues called xylem and phloem. Specialized का मतलब स्पेशल काम के लिए बने हुए। कंडक्टिंग टिश्यूज का मतलब ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यूज। मतलब प्लांट्स में स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिनका नाम जाइलम और फ्लोएम है। टुगेदर नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का मतलब डिफरेंट टाइप्स के सेल से बने परमानेंट टिश्यूज। मतलब जाइलम और फ्लोएम को मिलकर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर। मतलब क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर बने होते हैं जो साथ में काम करते हैं। Right. Xylem is the tissue that transports water and minerals from the roots. मतलब जाइलम रूट से वाटर और मिनरल्स प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है।
It also provides strength to the plant. मतलब जाइलम प्लांट को स्ट्रेंथ भी देता है. Xylem consists of trichids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Consists of का मतलब मिलकर बना होता है. मतलब xylem 4 पार्ट से मिलकर बना होता है. Trichids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Trichids and vessels are tubular and thick-walled. Tubular का मतलब पाइप जैसी शीप. मतलब ट्रीकीड्स और वेसल्स पाइप जैसी और थिक वॉल्स वाली होते हैं. जाइलम पैरेन्काइमा आर द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम. कंपोनेंट का मतलब पार्ट. मतलब जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम का ओनली लिविंग पार्ट होता है. While ट्रीकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर प्राइमरीली स्क्लेरेनकाइमेटस. स्क्लेरेनकाइमेटस का मतलब हार्ड और डेड सेल्स वाले. मतलब बाकी जाइलम पार्ट्स हार्ड और मोस्टली डेड होते हैं. Phloem. Unlike the xylem, phloem is mostly made up of living cells. मतलब xylem के opposite phloem mostly living cells से बना होता है. It consists of sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. मतलब phloem 4 parts से मिलकर बना होता है. Sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Some cells are long and tubular, joined end to end by perforated walls. Perforated का मतलब छीद वाली. मतलब कुछ सेल्स पाइप जैसी शीप के होते हैं और उनकी वॉल्स में छीद होते हैं. So far, we have studied different types of plant tissues based on their functions. Based on का मतलब के according. मतलब अब तक हमने प्लांट टिश्यूज को उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग पढ़ा है. प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड कंडक्शन. कंडक्शन का मतलब ट्रांसपोर्ट करना. मतलब ये टिश्यूज प्रोटेक्शन, सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं. इन अ प्लांट बॉडी दीज टिश्यूज डू नॉट वर्क अलोन. मतलब प्लांट बॉडी में ये टिश्यूज अकेले काम नहीं करते. दे आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इनटू लार्जर ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यू सिस्टम्स. ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर का मतलब मिलकर अरेंज्ड होना. टिश्यू सिस्टम्स का मतलब टिश्यूज का ग्रुप. मतलब ये टिश्यूज मिलकर बड़े ग्रुप्स बनाते हैं जिन्हें टिश्यू सिस्टम्स कहते हैं. डर्मल टिश्यू सिस्टम. डर्मल का मतलब बाहरी कवरिंग से रिलेटेड. मतलब डर्मल टिश्यू सिस्टम प्लांट की आउटर कवरिंग होती है. प्लांट. ओके. दिस फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट. मतलब ये प्लांट का आउटर लेयर बनाता है. ओके. इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स. मतलब ये प्लांट के अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्शन देता है. शील्ड. ओके. एंड रिड्यूसेस वाटर लॉस. रिड्यूसेस का मतलब कम करता है. मतलब ये प्लांट से वाटर लॉस को कम करता है. वाटर. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम प्लांट बॉडी का मेन पार्ट होता है. सी. देन दिस फॉर्म्स द मेन बॉडी ऑफ अ प्लांट बिटवीन द डर्मल एंड कंडक्टिंग टिश्यूज. कंडक्टिंग टिश्यूज का मतलब ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यूज. मतलब ये डर्मल टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यूज के बीच का मेन बॉडी पार्ट बनाता है. देन इट इंक्लूड्स पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं. माइक्रोस्कोप. वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. वैस्कुलर का मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड. मतलब वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्लांट में सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करता है. सॉइल एंड वाटर. दिस कंसिस्ट्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम. कंसिस्ट्स ऑफ का मतलब मिलकर बना होता है. कंडक्टिंग टिश्यूज का मतलब ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यूज. मतलब वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है. जाइलम मतलब जाइलम वाटर और मिनरल्स को रूट से प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है. सॉइल एंड वाटर. फ्लोएम मतलब फ्लोएम लीव्स में बना फूड प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है. लीफ. एनिमल टिश्यूज. मतलब एनिमल्स में भी स्पेशल टिश्यूज होते हैं. लाइक प्लांट्स, एनिमल सेल्स ऑल्सो ग्रुप टुगेदर. मतलब प्लांट्स की तरह
एनिमल सेल्स भी ग्रुप बनाते हैं एंड स्पेशलाइज्ड इन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। स्पेशलाइज्ड का मतलब स्पेशल काम के लिए बने हुए, मतलब ये सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। These groups of similar cells form animal tissues, मतलब सिमिलर एनिमल सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। Let us perform a few simple activities, मतलब चलिए कुछ सिंपल एक्टिविटीज करते हैं। Blink your eyes quickly. Blink का मतलब पलकें झपकाना। अपनी आईज को जल्दी जल्दी ब्लिंक करो। Clench and open your fist. क्लेंच का मतलब जोर से बंद करना। अपनी फिस्ट को बंद और ओपन करो। टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लो। टच समथिंग वार्म और कोल्ड, किसी वार्म या कोल्ड चीज को टच करो। Now think, which tissue helps you move? मतलब अब सोचो, कौन सा टिश्यू बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है? Answer: muscle tissue. Which tissue enables you to sense heat or cold? Sense का मतलब महसूस करना। मतलब कौन सा टिश्यू हीट और कोल्ड को फील करने में हेल्प करता है? थर्मामीटर। Answer: nervous tissue. Which tissue allows oxygen to enter the blood? मतलब कौन सा टिश्यू ऑक्सीजन को ब्लड में एंटर करने देता है? Answer: epithelial tissue. Which tissue holds the body together so that the skin does not fall off? Holds together का मतलब जोड़ कर रखना। मतलब कौन सा टिश्यू बॉडी को जोड़ कर रखता है ताकि स्किन अलग ना हो? Answer: connective tissue. Link. Many such questions can be asked, मतलब ऐसे बहुत सारे questions पूछे जा सकते हैं। But the answers lie in the diversity of animal tissues. Diversity का मतलब अलग-अलग types. मतलब इन सब questions का answer animal tissues के different types में छुपा है, which are specially adapted to perform different functions. Adapted का मतलब specially suitable बने हुए, मतलब animal tissues different functions के लिए specially adapted होते हैं। It is interesting to understand how the structure of an animal tissue suits its specific function. Specific function का मतलब particular काम। मतलब ये समझना interesting है कि टिश्यू का स्ट्रक्चर उसके काम के अकॉर्डिंग कैसे बना होता है। Let us explore different kinds of animal tissues. मतलब चलिए different types के animal tissues के बारे में पढ़ते हैं। Each tissue performs a specific function. मतलब हर टिश्यू का एक specific function होता है। Epithelial tissues, structure and functions. मतलब epithelial tissue की structure और functions. Epithelial tissue forms the outer covering of the body, skin. Outer covering का मतलब बाहरी लेयर। मतलब epithelial tissue बॉडी की outer covering यानी स्किन बनाता है। And also lines the internal organs. Lines का मतलब अंदर की सरफेस को कवर करना। मतलब ये internal organs की inner lining भी बनाता है, such as the mouth, lungs, blood vessels and intestine. मतलब जैसे mouth, lungs, blood vessels और intestine. It is composed of closely packed cells. Closely packed का मतलब बहुत पास-पास arranged. मतलब इस टिश्यू के सेल्स बहुत closely packed होते हैं, with very little space between them. मतलब सेल्स के बीच बहुत कम स्पेस होता है। This table बताती है कि epithelial tissues की स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे रिलेटेड होते हैं। माइक्रोस्कोप। ऑलराइट, अब बात करते हैं नंबर 1 की, एक्सचेंज। तो इसका फंक्शन है लिक्विड्स और गैसेस का रैपिड एक्सचेंज करना, जल्दी जल्दी। और इसकी स्ट्रक्चर है सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स, और ये लोकेटेड है लंग्स और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में। लंग्स और ब्लड
मतलब पतली सेल्स होने की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली पास हो जाती हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं नंबर 2 की, प्रोटेक्शन। तो इसका फंक्शन है बॉडी को इंजरी, फ्रिक्शन और जर्म से बचाना, शील्ड। और इसकी स्ट्रक्चर है बहुत सारी टाइटली पैक्ड लेयर्स ऑफ सेल्स, और ये लोकेटेड है स्किन, माउथ और ईसोफेगस में। मतलब मल्टीपल लेयर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं नंबर 3 की, सिक्रीशन। तो इसका फंक्शन है म्यूकस, एंजाइम्स, हार्मोन, स्वेट और सलाइवा बनाना और रिलीज करना। और इसकी स्ट्रक्चर है स्पेशलाइज्ड क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल्स, और ये लोकेटेड है सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स और स्टमक लाइनिंग में। मतलब ये सेल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस और रिलीज करते हैं, वाटर। ऑलराइट, अब बात करते हैं नंबर 4 की, सेंसरी फंक्शंस। तो इसका फंक्शन है स्मेल, टेस्ट, साउंड और बैलेंस को सेंस करना, हियर और नोज। और इसकी स्ट्रक्चर है हेयर लाइक सिलिया वाले स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स, और ये लोकेटेड है नॉस्ट्रिल्स, टेस्ट बड्स और इनर ईयर में। मतलब ये सेल सिग्नल्स डिटेक्ट करते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं नंबर 5 की, अब्जॉर्प्शन। तो इसका फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स और वाटर अब्सॉर्ब करना, और इसकी स्ट्रक्चर है टॉल पिलर लाइक सेल्स विद हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये लोकेटेड है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, एप्पल और वाटर। हाउ आर वेरियस पार्ट्स कनेक्टेड इन आवर बॉडी? मतलब हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं? यू हैव रेड दैट ब्लड कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब आपने पढ़ा है कि ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है, ब्लड, बाय ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स एटसेट्रा। ट्रांसपोर्टिंग का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मतलब ब्लड न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और हार्मोन्स को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इन द सेम वे बोन्स कनेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। मतलब इसी तरह बोन्स बॉडी को हेड से टो तक सपोर्ट और कनेक्शन देती हैं, बोन। अ टिश्यू दैट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यूज इज कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ऐसा टिश्यू जो बॉडी पार्ट्स को जोड़कर सपोर्ट दे। मतलब जो टिश्यू दूसरे टिश्यूज को कनेक्ट और सपोर्ट करता है उसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, लिंक। बोथ ब्लड एंड बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यूज। मतलब ब्लड और बोन्स दोनों कनेक्टिव टिश्यूज हैं। दो बोथ आर कनेक्टिव टिश्यूज, दे डिफर इन कॉम्पोजिशन एंड कंसिस्टेंसी। कॉम्पोजिशन का मतलब बनावट, कंसिस्टेंसी का मतलब नेचर, टेक्सचर। मतलब दोनों कनेक्टिव टिश्यूज हैं लेकिन उनकी स्ट्रक्चर और नेचर अलग होती है। ब्लड इज फ्लूइड व्हाइल बोन इज हार्ड। मतलब ब्लड लिक्विड होता है जबकि बोन हार्ड होती है, ब्लड। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब सेल्स के बीच का मटेरियल। मतलब ये डिफरेंस मैट्रिक्स की वजह से होता है, विच इज वाटरी, सॉफ्ट एंड जेली लाइक इन ब्लड। मतलब ब्लड का मैट्रिक्स वाटरी और जेली जैसा होता है, बट हार्ड, सॉलिड एंड रिजिड इन बोन्स। रिजिड का मतलब हार्ड और स्टिफ। मतलब बोन्स का मैट्रिक्स हार्ड और सॉलिड होता है, मसल। The everyday experiences mentioned above are related to blood and its components. Components का मतलब blood के parts, blood. मतलब ये daily life examples blood और उसके different parts से related हैं। First, red blood cells, RBCs. The red color of blood is due to hemoglobin. Hemoglobin का मतलब ऑक्सीजन कैरी करने वाला आयरन रिच प्रोटीन। मतलब ब्लड का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, रेड। एन आयरन रिच प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। आयरन रिच का मतलब आयरन से भरपूर। मतलब हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर होता है और उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। आरबीसीज लिव फॉर अबाउट 4 months। मतलब आरबीसीज लगभग 4 months तक सरवाइव करते हैं। एंड आर रिप्लेस्ड रेगुलरली। रिप्लेस्ड का मतलब नए सेल्स से बदल जाना। मतलब पुराने आरबीसीज की जगह बॉडी नए आरबीसीज बनाती रहती है। सेकंड,
प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ द इंजरी। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ब्लड का जमना। मतलब प्लेटलेट्स इंजरी वाली जगह पर ब्लड को जमने में हेल्प करते हैं। थर्ड, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन। मतलब एक्सरसाइज के टाइम मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। सो ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर एंड ब्लड फ्लो इंक्रीजेस। इसलिए ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। फोर्थ, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs। व्हाइट ब्लड सेल्स कलेक्ट एट इन्फेक्टेड एरियाज। इन्फेक्टेड एरियाज का मतलब जहां इन्फेक्शन हो। मतलब WBCs इन्फेक्शन वाली जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं, कॉजिंग पस फॉर्मेशन एंड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब रेडनेस और स्वेलिंग। मतलब इससे स्वेलिंग, रेडनेस और पस बन सकता है। पॉसिबल पस फॉर्मेशन एट द इन्फेक्टेड एरिया। मतलब इन्फेक्शन वाली जगह पर पस भी बन सकता है। Functions of other connective tissues as experienced through different actions. Connective tissues का मतलब ऐसे टिश्यूज जो बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट और सपोर्ट करते हैं। मतलब अब हम डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू कनेक्टिव टिश्यूज के फंक्शन समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्टिविटी 3.3, लेट अस परफॉर्म। यहां क्या लिखा है? रीड द एक्टिविटी, परफॉर्म द एक्शंस गिवन इन टेबल 3.4। मतलब टेबल 3.4 में दी गई एक्टिविटीज को परफॉर्म करो। आगे पढ़ते हैं। रिकॉर्ड योर एक्सपीरियंसेस। रिकॉर्ड का मतलब लिखना या नोट करना। मतलब अपनी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस को नोट करो। आगे पढ़ते हैं। एंड कंपेयर देम विद द एक्सपीरियंसेस गिवन इन टेबल 3.4। कंपेयर का मतलब तुलना करना। मतलब अपनी एक्सपीरियंसेस को टेबल में दिए एक्सपीरियंसेस से कंपेयर करो। आगे पढ़ते हैं। स्टडी देयर फंक्शंस एंड आइडेंटिफाई द कनेक्टिव टिश्यूज। आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना। मतलब उनके फंक्शंस को समझो और पता लगाओ कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू काम कर रहा है। बोन, ब्लड, मसल, ये सब। अब आगे बढ़े। ये टेबल बताती है कि डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज बॉडी में क्या काम करते हैं। नंबर 1, बोन। एक्शन, अपनी एल्बो को जेंटली टच करो। एक्सपीरियंस, हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर फील होता है, बोन। और फंक्शन, स्ट्रेंथ, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देना। नंबर 2, कार्टिलेज। एक्शन, ईयर या नोज को जेंटली प्रेस करो। एक्सपीरियंस, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर फील होता है जो दोबारा शेप ले लेता है। और फंक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी देना और बोन्स को शॉक से बचाना। नंबर 3, टेंडन। एक्शन, फोरआर्म मसल्स को टच करो और फिंगर्स मूव करो। एक्सपीरियंस, फोरआर्म में मूवमेंट फील होती है। और फंक्शन, मसल्स को बोन से कनेक्ट करना और मूवमेंट करवाना। नंबर 4, लिगामेंट। एक्शन, चेयर पर बैठकर लेग को अपवर्ड मूव करो टिल नी अलाउज। एक्सपीरियंस, जॉइंट एक लिमिट से ज्यादा मूव नहीं करता। और फंक्शन, बोन को बोन से कनेक्ट करना, स्टेबिलिटी देना और डिसलोकेशन रोकना। इजी समरी। टिश्यू, मेन फंक्शन। बोन, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। कार्टिलेज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशनिंग। टेंडन, मसल टू बोन कनेक्शन। लिगामेंट, bone to bone connection. Bones have a rigid matrix containing calcium and phosphorus compounds. Rigid matrix का मतलब हार्ड और स्ट्रॉन्ग मटेरियल। मतलब बोन्स में हार्ड मैट्रिक्स होता है जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं, बोन, गिविंग देम स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब हार्डनेस, स्टिफनेस। मतलब इसी वजह से बोन्स स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग। इन कॉन्ट्रास्ट, कार्टिलेज हैज अ सॉफ्ट जेली लाइक मैट्रिक्स। कार्टिलेज का मतलब सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉफ्ट और जेली जैसा होता है, ईयर, एंड प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशनिंग। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इजीली बेंड होना। कुशनिंग का मतलब शॉक एब्जॉर्ब करना।
मतलब कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी और शॉक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ईयर। अदर कनेक्टिव टिश्यूज इंक्लूड टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, मतलब दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज में टेंडन्स और लिगामेंट्स भी होते हैं। लिंक। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, मतलब टेंडन्स मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बोन। वाइल लिगामेंट्स कनेक्ट बोन्स टू बोन्स, मतलब लिगामेंट्स एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं। बोन। एंड प्रिवेंट एक्सेसिव मूवमेंट। एक्सेसिव का मतलब ज्यादा, मतलब लिगामेंट्स जॉइंट्स को ज्यादा मूवमेंट से बचाते हैं। नॉट।